इंडिया टीवी मेटराइज के एग्जिट पोल में यह साफ हो गया कि हिमाचल में भी बीजेपी जबरदस्त वापसी करने वाली है। एग्जिट पोल के रिजल्ट से साफ हो रहा है कि देवभूमि में राज का रिवाज बदलने जा रहा है। फुल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पहले उत्तराखंड और अब हिमाचल, छोटे छोटे राज्यों में बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है। भाजपा सरकारें आज छोटे राज्यों में दोबारा जीत करके आ रही है। हमारे पड़ोस में उत्तराखंड हो। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में वो होने वाला है जो पिछले 37 सालों में कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज से करीब 1 महीने पहले एक अपील की थी और कहा था कि इस बार हिमाचल में राज का रिवाज बदलेगा। अब जब फाइनल एग्जिट पोल सामने आ गया है, तब इंडिया टीवी मेटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी वापसी कर रही है। अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदल जाता है, तब हिमाचल में 37 साल पुरानी परंपरा टूट जाएगी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी के जादू का असर एग्जिट पोल के नतीजों में साफ नजर आ रहा है। जो तस्वीर सामने आ रही है, उसे समझने के लिए अपर हिमाचल का एग्जिट पोल समझना जरूरी है। इस इलाके को अब तक कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है। ये आपके सामने अपर हिमाचल की 34 सीटों का एग्जिट पोल का पहला डेटा आ चुका है। 46% वोट भारतीय जनता पार्टी को इंडिया टीवी मेटराइज के सर्वे में हमें ये हमारा आंकलन है कि मिलेगा। अपर हिमाचल के रीजन में 45% पर कांग्रेस पार्टी रह सकती है। आम आदमी पार्टी को इस क्षेत्र में केवल 2% वोट मिलता हुआ हमें दिखाई देता है और अन्य को 7% वोट मिल सकता है। तो यह आपके सामने है 2022 का एग्जिट पोल हिमाचल प्रदेश का। चुनाव के बाद 46% वोट जो है वो बीजेपी को, 45% कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को केवल 2%। अब देखिए सीट कितनी किसको मिलेंगी, ये हम आपके सामने आंकड़ा रख रहे हैं और इस आंकड़े पर तमाम राजनीतिक दलों की नजरें होंगी। अपर हिमाचल की 34 सीटें बीजेपी 15 से 19 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 14 से 18 सीटें कांग्रेस हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलेगा, ये इंडिया टीवी मेटराइज का एग्जिट पोल बता रहा है। यानी आम आदमी पार्टी यहां पर कोई कमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जरूर नजर आती है और इस टक्कर में बीजेपी 1-2 सीट का मार्जिन ले सकती है, ऐसा फिलहाल एग्जिट पोल बताता हुआ नजर आ रहा है। देवभूमि को बांटा जाता है। अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल, इन दोनों इलाकों में जिस पॉलिटिकल पार्टी ने बैलेंस बना लिया, उसी की जीत मानी जाती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 37 साल पुरानी परंपरा टूटने का दावा किया, राज का रिवाज बदलने का नारा दिया। तो कांग्रेस ने हिमाचल में एंटी इनकम्बेंसी का दावा किया। अब जरा लोअर हिमाचल की तस्वीर भी देख लीजिए। अब लोअर हिमाचल की 34 सीटों की बात कर रहे हैं आपके सामने। वोट प्रतिशत आएगा आपके सामने लोअर हिमाचल का। बीजेपी लोअर हिमाचल में 48% वोट हासिल कर सकती है, 42% वोट कांग्रेस को मिल सकता है और 2% वोट ही हमने अपर हिमाचल में आम आदमी पार्टी का दिखाया था आपको। लोअर हिमाचल में भी 2% वोट मिलता हुआ अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिखाई दे रहा है, अन्य को 8% वोट मिल सकता है। तो वोट शेयर में बीजेपी का यहां अच्छा गैप आपको दिखाई दे रहा है। अपर हिमाचल के अंदर बीजेपी कांग्रेस में केवल 1% वोट का फर्क था या 6% वोट का फर्क है। अब इसका सीटों पर अंतर भी आपको उतना ही दिखाई देगा। आप देखिए लोअर हिमाचल की 34 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 18 से 22 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 11 से 15 पर जाकर के रुक सकती है। आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिल रही हिमाचल में हमारे मुताबिक और अन्य को 1 सीट जा सकती है लोअर हिमाचल के अंदर। अपर हिमाचल में जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बेहद नजदीकी मुकाबला है, वहीं लोअर हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। इसका नजर फाइनल रिजल्ट पर पड़ना भी लाजमी है। हिमाचल की फाइनल तस्वीर क्या कहती है, वो भी देखिए। फाइनल तस्वीर
तस्वीर है हिमाचल प्रदेश की, वो आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी 35 से 40 सीटें यहां पर जीत सकती है। कांग्रेस पीछे हो गई है, 26 से 31 सीटें कांग्रेस यहां पर जीत सकती है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो खाता नहीं खुलेगा आम आदमी पार्टी का, और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो हिमाचल प्रदेश, जो अब तक समझा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना सकती है, चूंकि हिमाचल प्रदेश का रिवाज रहा है क्योंकि यहाँ पर सरकार रिपीट नहीं होती है, लेकिन इस बार ये रिवाज टूटता हुआ दिख रहा है, जैसा कि उत्तराखंड में देखने को मिला था। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की वापसी हो रही है। एग्जिट पोल ये बता रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से रिपीट कर रही है, रिपीट कर सकती है, यानी 5 साल बाद जो एक रिवाज हिमाचल प्रदेश का था सरकारें बदलने का, वो रिवाज टूट रहा है और बीजेपी हिमाचल प्रदेश में कमल खिलाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तमाम स्थानीय मुद्दों के बीच, तमाम परेशानियों के बीच, मुश्किलों के बीच कांग्रेस बीजेपी को हराने में फिलहाल नाकामयाब नजर आ रही है। और इसमें आप देखें 35 सीटें ही चाहिए, ये हाफ वे मार्क है, मैजिक फिगर है सरकार बनाने के लिए, और बीजेपी यहां से शुरुआत कर सकती है, ये हमारा अनुमान है। 40 सीटों तक वो जा सकती है। सीटें 7 कम जरूर होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि बीजेपी हिमाचल में सरकार रिपीट करने के करीब हमें दिखाई दे रही है। बीजेपी नए ट्रेंड और रिकॉर्ड बनाना जानती है और इस बार एग्जिट पोल के मुताबिक वो हिमाचल की हिस्ट्री बदलने वाली है। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक हिमाचल के चुनाव मैदान में बीजेपी और कांग्रेस ही आमने सामने रहे हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही, वहीं कांग्रेस को अभी भी जीत का भरोसा है। अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया है उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और जो हमारा भी अपना आकलन है, जो सब पूरा स्टेट से हमने अलग अलग अपने सिस्टम से लिया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है और बहुत आराम से सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो 1-2 प्रिडिक्शन है वो भी बहुत क्लोज बता रहे हैं, और हिमाचल जैसे स्टेट के अंदर जो है इस तरीके का एनालाइज करना बड़ा कठिन है। और मेरा अपना मानना है, जो हमारी फील्ड की ग्राउंड की जानकारी है, उसके आधार पर हम 40 के आसपास लाएंगे, 1 ऊपर 1-2 ऊपर 1-2 कम। बीजेपी और बाकी दलों का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, इसे हिमाचल के जरिए समझा जा सकता है। बीजेपी छोटे राज्य में भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरती है, लेकिन केजरीवाल हिमाचल चुनाव में पूरी ताकत के साथ नजर नहीं आए, क्योंकि उन्हें हिमाचल से ज्यादा स्कोप गुजरात में नजर आया। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ही मशगूल रहे। एग्जिट पोल के नतीजों में इन सभी फैक्ट्स का असर साफ नजर आ रहा है। अब फाइनल रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा और सभी को उसका इंतजार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।